हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना मुंडा व्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हनुमान जी के मंदिर जो झंडेवालान में स्थित है। यहाँ हनुमान जी की 108 फीट और 800 टन वजन की मूर्ति है जो मेट्रो लाइन से कुछ फीट की दूरी पर है। इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन बाबा सेवागिरी महाराज जी ने करवाया। जब उन्हें सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए और मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने कहा। सन 1994 से 2007 में निर्माण कार्य पूरा हुआ और आज ये मूर्ति दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ दर्शन सुबह 6 से रात 10 बजे तक होते हैं। मंदिर में पूजा का समय सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे होता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन झंडेवालान है। मंदिर सिर्फ 20 कदम की दूरी पर है। प्राइवेट व्हीकल से पार्किंग के लिए आपको गढ़वाल भवन या फिर साइकिल मार्केट तक जाना पड़ सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मंदिर से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। यही पास में ही फेमस मार्केट करोल बाग की है। दोस्तों, हम लोग जैसे ही मंदिर के गेट पे एंट्री करते हैं वही राइट हैंड साइड पे हमारे जो एक पंडित जी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोना मुंडा ब्लॉग्स में। मेरा नाम सतीश कुमार मिश्रा है। कम से कम 18 साल हो रहा है। हाँ जी, दुकान हनुमान जी का जो है मेन मंदिर है ना, मेन मंदिर होने की वजह से चोला जता श्रृंगार होता है वो सब रखते हैं और वो सब भगत आते हैं वो लेके जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, श्रृंगार कराते हैं सारा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रसाद कितने कितने रुपए का एक बार जल्दी बता दीजिए। 51 का है, 101 का है, 251 का है, 501 का है, 1300 का है, 2100 का है। जैसे हनुमान जी हमारे पूरा श्रृंगार कराते हैं, पूरा लोग अच्छे से भगत आते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ हिसाब से वो लेते हैं तो पूरा श्रृंगार जो कराते हैं पूरा बड़ा छोला होता है और सिंदूर चमेली तेल जितने कुछ श्रृंगार में आते हैं पूरा देते हैं। वो पूरा 3100 का पूरा श्रृंगार आता है। अच्छा, यहाँ पे कब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है भक्तों की? हाँ जी, मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और शनिवार को भी होती है। यहाँ मतलब पास के भी नहीं, बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे बाहर से विदेशी आते हैं वो भी आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आने की च्वाइस करते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि यहाँ पे जो हनुमान जी है वो अपना छाती चीर के दर्शन कराते हैं। वो कब होता है? वो मतलब पहले तो बराबर होता था मंगलवार को। हाँ जी, आरती के बाद में। हाँ जी। तो अब है हनुमान जयंती पे हनुमान जी सीना चीरते हैं। हाँ जी। और सीता जी राम जी उन लोग बाहर में आते हैं। अच्छा। और फिर भक्तों को दर्शन देते हैं। ऊपर से फूल की वर्षा होती है। अच्छा। और बड़ा आनंद आता है। तो वो हनुमान जयंती को होता, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है उसका? मतलब आप मान के चलिए कि आरती के बाद में मतलब कई बार दर्शन देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी सारी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर की एंट्री सुरसा नामक राक्षसी के मुंह से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हनुमान जी सीता माता की खोज में समुद्र को पार कर रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोका और बोली, बिना मेरे मुंह में प्रवेश किए आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने युक्ति लगाई और अपने शरीर का विस्तार करने लगे, जिसे देख सुरसा ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। झट से हनुमान जी ने मच्छर समान आकार लिया और सुरसा के मुंह के अंदर घुसकर वापस भी आ गए। सुरसा हनुमान जी की इस युक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें अपने कार्य में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। बिल्कुल उसी प्रकार आप और हम भी अंदर चलते हैं और आशीर्वाद लेकर आते हैं संकट मोचन हनुमान जी का। जय श्री राम। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पे अखंड रामायण पाठ चलता रहता है और पंडित लोग एक के बाद एक इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मंदिर के अंदर हम लोग आ गए हैं और मंदिर का जो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर है उस पे हैं हम लोग। इसके बाद नीचे बेसमेंट आती है। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं और मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। ये हमारे हनुमान जी हैं। क्योंकि हम आपको दिखा तो रहे हैं सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे आने का महत्व है वो अलग है। तो ज़रूर से यहाँ पे दर्शन करें ज़रूर। दोस्तों, यहाँ पे जो है समुद्र मंथन का जो है पूरा एक दृश्य बनाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु ने कश्यप का अवतार लिया था और उसके ऊपर मंदाकिनी पर्वत को रखा गया था और शेषनाग जी ने अपना पूरा इस पर्वत को लपेट के रस्सी का काम किया था। तो यहाँ पे एक तरफ देवता लोग थे और एक तरफ असुर लोग थे और उन्होंने समुद्र का मंथन करना स्टार्ट किया और उसमें से फिर विभिन्न प्रकार के जड़, रत्न, अमृत, विष सारी चीज़ें निकली थी। कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष बहुत कुछ यहाँ से निकला था। तो वो फिर उन्होंने आपस में बांटा था और आपको मालूम ही होगा कि उसके बाद उनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। और अभी ये पूरा मेरे पीछे
और दोस्तों यहाँ पे शिव जी को दिखाया गया है, वो विष का प्याला जो है उसको अपने कंठ में धारण कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पास में ही बाबा की धुनी है जो कि हमेशा जलती रहती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा और उनके सामने ये धुनी। और दोस्तों साथ में ही है बाबा सेवागिरी महाराज जी की फोटो। दोस्तों यहाँ पे ज्वाला देवी से लाई गई ये ज्योत जो कि अखंड ज्योत है, ये हमेशा जलती रहती है। और काली माता दरबार के सामने काली माता अपनी 2 देवियों के साथ यहाँ पे विराजमान। मंदिर तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, कई पीढ़ियों के मंदिर हैं, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ महंत सेवागिरी जी महाराज जी ने किया। उनके पहले कई पीढ़ी बीत गई थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। लेकिन जब से महंत बाबा सेवागिरी जी महाराज जी आए, उन्होंने पूरे मंदिर का विस्तार किया। हनुमान जी की सपने में आए, उनको दर्शन दिए, हनुमान जी का उन्होंने साक्षात दर्शन किया। और दर्शन देने के बाद बोले हमारा मूर्ति बनाई है, तो उन्होंने सपने में जो हनुमान जी दर्शन देकर बोले तो हनुमान जी की मूर्ति बनाई उन्होंने। 108 फीट मूर्ति की बनाया, 108 फीट 108 फीट हनुमान जी की स्थापना की उन्होंने बना करके। और दिल्ली की पहचान है आज। दिल्ली लोग जानते हैं तो हनुमान जी के मंदिर के लोग जानते हैं। पहले दिल्ली दिखाते हैं, पहले हनुमान जी को दिखाते हैं। पहले दिल्ली दिखाने से पहले हनुमान जी को दिखाते हैं, तभी पता चल जाता है ये दिल्ली है। दिल्ली की पहचान बन गई। लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब कुछ नहीं दिखाते, पहले हनुमान जी को दिखाते हैं। दिल्ली की पहचान है। मंदिर बहुत पुराना है, बहुत मानता है। मंगलवार शनिवार को बहुत भीड़ लगती है। दूर दूर से लोग आकर के दर्शन करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ये हनुमान जी की महिमा है और बाबा जी का आशीर्वाद है और उनकी तपस्या है। दोस्तों इसके बाद हम लोग गए वैष्णो देवी माँ की गुफा में, और इस गुफा में आपको आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों के बारे में देखने को मिलेगा, जिसमें माता ने दुष्टों का संहार किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे माता के रौद्र रूप यानी कि काली स्वरूप को दर्शाया गया है। यहाँ पर काली माता ने रक्त बीज नामक राक्षस, जिसको वरदान था कि उसका जैसी रक्त जमीन पर गिरेगा तो उसके जैसे और राक्षस पैदा हो जाएंगे, को उन्होंने संहार किया और उन्होंने उसका गला काटा और उसका जितना भी खून था वो सारा का सारा रक्त वो पी गई। गुफा में आगे बढ़ते हुए हमें दर्शन होते हैं वैष्णो माता के पिंडी स्वरूप में। दोस्तों यहाँ पे भी वैष्णो माता के स्वरूप को दिखाया गया है पिंडी स्वरूप में, जैसा कि हम असलियत में देखते हैं। माता के विभिन्न स्वरूपों को देखते हुए अब हम गुफा में आगे बढ़ते हैं। माता के विभिन्न स्वरूपों को देखते हुए अब हम पहुंचे हैं आखिरी वाली, और यहाँ से जो सुरंग है वो काफी ज्यादा संकरी हो जाती है, तो उसमें हमें अपना सर को भी बचाना पड़ता है क्योंकि यहाँ हाइट भी कम हो जाती है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए निकलते हैं बिल्कुल बाहर मेन रोड की तरफ। दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकलते हैं सिंह के मुंह से, और यहाँ बाहर ही माता के 2 दिव्य शेर आपको दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ मंदिर के जस्ट साथ में ही से भी एंट्री है, जहाँ से माता का मंदिर आता है और बाहर की तरफ शनिदेव जी का मंदिर है। तो एक बार हम वहाँ पहले भी एंट्री करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बट यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं माता का मंदिर, और यहाँ पे काली माता है विराजमान। दोस्तों इसके बाद गए हम फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमें राम दरबार दिखाई देता है। सो फ्रेंड हम लोग अभी आ गए हैं सेकंड फ्लोर में। है वो छोटा सा चैम्बर है जिसमें कि माता विराजमान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे माता की मूर्ति, पीछे जगदम्बे माता है और उनके साथ 2 मूर्तियाँ और हैं, शेरा वाली माता की और दूसरी झंडे वाली माता की। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शीशे से बने हुए हैं सारे के सारे, और उसमें माता की मूर्तियाँ आपको अंकित नज़र आती हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 3rd फ्लोर में, और पंडित जी के अनुसार उन्होंने यहाँ पे बताया, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी हैं यहाँ पे साईं बाबा जी का एक चैम्बर है, दूसरा विष्णु जी का और लक्ष्मी माता का, और उसके बाद राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक मगर के रूप में है और काफ़ी संकरा सा यहाँ पे रास्ता है। और यहाँ पे बताया अभी पंडित जी ने कि यहाँ पे नीचे की तरफ कुंड है जहाँ से हमेशा पानी रहता ही है। अभी यहाँ पे पानी है या नहीं है वो देखते हैं, बट कभी कभार यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पानी बाहर आ जाता है, और जब ये पानी बाहर आता है तो यहाँ पे मोटर द्वारा पानी को बाहर निकालना पड़ता है। अभी पानी मेरे को नीचे नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी कम है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, नीचे ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में मोटर भी लगी हुई है। तो हम यहाँ से अब उल्टे पैर हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संकरा रास्ता है, घूम नहीं पाऊँगा मैं। जय श्री राम। दोस्तों मंदिर में आए हैं तो थोड़ी देर हमें बैठना चाहिए और जिसका भी मंदिर है उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देतु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीन लोक। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।